ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक स्कूल में क्लास चल रही थी। इत्तेफाक से उस दिन बारिश भी काफ़ी हो रही थी और एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को कहता है कि बच्चों, अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ तो आप उन 100 रुपये का क्या करोगे। उसमें क्लास में से कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी, अगर आप हमें 100 रुपये देते हैं तो इससे हम वीडियो गेम खरीदेंगे और उससे हम सारा दिन खेलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी, अगर आप हमें 100 रुपये देते हो तो इससे हम नया बैट बॉल लेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी, अगर आप हमें 100 रुपये देते हो तो इससे हम बहुत सारी चॉकलेट लेंगे। और एक लड़की तो यहाँ तक कहती है कि गुरुजी, अगर आप हमें 100 रुपये देते हैं तो इससे मैं बहुत बढ़िया गुड़िया खरीदूंगी। लेकिन उसी क्लास में एक बच्चा जो है काफ़ी गंभीर बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। टीचर की नज़र उस पर पड़ती है और टीचर उस बच्चे से पूछता है कि भाई, आपने 100 रुपये से कुछ नहीं खरीदना, जो मैंने कहा है आपको, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो बच्चा कहने लगा कि गुरुजी, दरअसल मैं उस 100 रुपये से अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। तो टीचर ने कहा कि बेटा, चश्मा तो आपके पिताजी भी दवा देंगे आपकी माता को, इस 100 रुपये से आप अपने लिए कुछ खरीद लेना। तो बच्चा कहता है कि गुरुजी, दरअसल मेरे पिताजी है नहीं और मेरी माता जो है काफ़ी वृद्ध हो चुकी है और वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए सारा दिन कपड़े सिलती है, लेकिन कम नज़र की वजह से उसे कई बार दिखाई नहीं देता और लोगों के कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिससे लोग मेरी माता को डांटते भी हैं और पैसे भी पूरे नहीं देते। तो इसलिए ये 100 रुपये से मैं उनके लिए चश्मा खरीदूँगा। ये सुनकर टीचर की आंखों में पानी आ जाता है और कहता है कि बेटा, इस 100 रुपये के असली हकदार तो आप हो। ये मैं 100 रुपये आपको देता हूँ, 100 रुपये और देता हूँ ताकि आप अच्छा सा चश्मा अपनी माता के लिए खरीद लेना। और लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मैं आपको 100 रुपये उधार दे रहा हूँ, ये आपने मुझे वापस करने हैं। अब बच्चे ने कहा कि गुरुजी, बिल्कुल मैं 100 रुपये जरूर आपके वापस करूँगा, क्योंकि चश्मा मिलने के बाद मेरी माता जो है वो अच्छे कपड़े से मिलेगी और इससे हमारी इनकम भी अच्छी होगी और मेरी पढ़ाई का खर्चा भी अच्छे से निकल पाएगा और मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि बेटा, ऐसा है, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम एक दिन जो है वो एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। और ये कह के 100 रुपये टीचर जो है उस बच्चे को दे देता है। अब दोस्तों, 20 साल बाद उसी स्कूल में आयोजन चल रहा होता है, फंक्शन हो रहा होता है और गेट के ऊपर जिला कलेक्टर की गाड़ी आके रुकती है। और जैसे ही कलेक्टर गाड़ी से उतरता है और उसके साथ जो सिपाही और बाकी स्टाफ होता है, बड़ी तेजी से स्कूल के अंदर आता है। ये देखकर पूरा स्कूल का स्टाफ सन्न रह जाता है कि अचानक डीसी साहब यानी जिला कलेक्टर यहाँ कैसे पहुँच गए, और बड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो कलेक्टर जो है सीधा एक बुजुर्ग टीचर के पास जाकर उसके पाँव में गिर जाता है और वो बुजुर्ग टीचर भी उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता है और तेज तेज रोने लगता है। और कलेक्टर साहब कहते हैं कि गुरुजी, ये 100 रुपये मैं आपके देने आया हूँ, जो आपने मुझे उधार दिए थे, और आज मैं जिले का कलेक्टर आपकी बदौलत बनता हूँ, ये रहे आपके 100 रुपये। ये देखकर जो सन्नाटा पूरे स्कूल में छाया हुआ होता है, वो तालियों के गड़गड़ाहट में एकदम बदल जाता है और बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग वहाँ होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि जीवन में कोई ऐसा नेक कार्य आप अवश्य करें जिससे किसी का जीवन संवर जाए और आप उसके सर पर हाथ रख के ये गर्व महसूस करें कि मैंने कोई जीवन में नेक कार्य किया है। तो दोस्तों, नेक कार्य हमेशा करने चाहिए और नेक कार्य ही इंसान को ऊंचा उठाते हैं। यानी ये मान के चलिए, इस समाज की नज़र में भी और उस परमपिता परमात्मा की नज़र में भी। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा एक कार्य जरूर करें जिससे किसी का जीवन जो है वो संवर जाए। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए था जो अक्सर एक सफल जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी की मदद नहीं करते। उनके पास साधन संपन्नता भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंजूसी के बस कोई कार्य, ऐसा नेक कार्य नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको नेक कार्य करना है और जीवन में कुछ ऐसे कार्य जरूर कीजिए जिससे आपकी अंतरात्मा को सुख मिले और समृद्धि मिले और आप ये छाती तान के कह सकें
यानी कि मैंने ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, नेक कार्य किया, और मैंने नेक कार्य किया तो फलां बच्चे का या फलां इंसान का जीवन वो सुधर गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, खुद भी देखिएगा, दोस्तों को भी दिखाइएगा। ओम ध्यानम। नमस्कार दोस्तों।